जय श्री कृष्णा। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक सवाल आया है कि लाइफ लेसन्स और संस्कारों की लिस्ट मिल सकती है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ लेसन क्या होता है। प्लीज नोट करना, हम बहुत सारे जीवन के इम्पोर्टेंट स्किल धक्के खा के सीखते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा और ये शायद आपका भी एक्सपीरियंस हो। मैं आखिरी पार्ट ऑफ माय कॉलेज में काफी सिंसियर स्टूडेंट था। फर्स्ट क्लास हमेशा मेंटेन किया मैंने। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं था। इनफैक्ट मैं बहुत ही जैसे कहते हैं ना, टीचर के लिए सर दर्द वाला स्टूडेंट था। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा कॉलेज में, मैं थोड़ा सिंसियर हो गया। स्पेशली 12वीं में एक झटका लगा मुझे, 35 मार्क मिले मैथ्स में। फेल होते होते बचा, है ना। उस वक्त उस दिन अगर मुझे 34 मिलते तो शायद मैं घर वापस ना आता। एंड ये बात मैं आज रिलेट कर पाता हूँ कि आजकल बच्चों पे कितना प्रेशर है। यस और यस। तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारी गलतियां हो गई। एग्जाम्पल, मैं अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था। उसकी वजह से मेरे करियर की ग्रोथ प्रॉब्लम आ गई, मेरी अपॉर्चुनिटी चले गए। अपनी बात को सही तरीके से ना रख पाना स्किल है, सीखना पड़ेगा हमें कि कैसे रखनी है। या फिर मान लो कम्युनिकेशन की बात है, मैं आपको लिस्ट ही दे देता हूँ। क्यों? एक्चुअली ये आपको मिल भी जाएगा हमारे हेल्पलाइन नंबर और बाकी जगह पे। बट फिर भी मैं आपको अभी इसी वक्त वो पूरी की पूरी लिस्ट देना चाहूंगा। और मेरा आप सबको विनती है मेरी कि पता नहीं कैसे आप तरीके ढूंढो कि आप ये कैसे सिखाओगे, बट आपको आपके बच्चे को ये सब चीजें सिखानी मस्ट है। इसमें कोई छुट्टी नहीं है। तो क्या है वो लिस्ट में? कहाँ गया? हाँ। अहम आत्मा गुणाकेशु सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्य मध्यश्च भूतानामन्त एव च। चलिए, तो मैं अभी आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये चीजें आपको आपके बच्चे को सिखानी है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 7 साल से इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग 89 टॉपिक्स बच्चों को सिखाए हैं और उस पर रिसर्च किया है और उसका लाइफ रिलेवेंस देखा है। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ 50 के आसपास बातें हैं जो आपको आपके बच्चे को सिखानी चाहिए। अब ये 50 बातें भी हमने 8 एक पॉइंट में डिवाइड की है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आपको आपके बच्चे को लाइफ के लिए रेडी करना है, लाइफ लेसन सिखाने तो क्या सिखाना है। सबसे पहली बात, और आप भी मानोगे, इमोशन मास्टरी। अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपनी फियर को, एंजाइटी को, हर्ट को और गिल्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? तो ये आपको सिखाना पड़ेगा। थोड़ी मजाक 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 में बात करूं, आपको भी सीखना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे आप देखिए, माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मन को मैनेज करना, खुद को माफ करना, दूसरों को माफ करना, स्वीकार करना और ग्रेटिट्यूड में रहना, ये चीजें आपको बच्चे को सिखानी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आजकल रोज सीखना पड़ रहा है। चेंज मैनेजमेंट, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है, सिखाना पड़ेगा। पीयर प्रेशर, मैं आपको बताऊं, आपका अभी मकर संक्रांति का वान होता है ना, क्या दोगे, वो भी आसपास के लोगों के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करेगा। यस और यस, ईमानदारी से हाथ दिखाओ। हाँ, इसने ये दिया था, उसने वो दिया था, ये किया था, वो किया था, उस पे तय होगा, है ना। तो ये पीयर प्रेशर जो है आज की डेट में, मैं आपको बताऊं, हर इंसान को कर्जे में डुबा रहा है पीयर प्रेशर। गाड़ी चाहिए, घर का रिनोवेशन चाहिए, ये फैंसी चीज चाहिए, वो चाहिए, बड़ा फोन चाहिए, हर चीज में। और अब जो व्यक्ति ये पीयर प्रेशर नहीं मैनेज कर सकता, वो किसी और के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए फ्री में काम कर रहा है। क्योंकि हमारा घर भरा पड़ा है ऐसी चीजों से जो हम एक या दो बार यूज करते हैं और बाद में नहीं करते। यस और यस, हाथ दिखाइए।
बाकी लोग टाइप करे बाय, है ना। तो ये सिखाना पड़ेगा बच्चे को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पीपल स्किल मास्टरी, ये रेजिलियंस है, इनफैक्ट आपका बहुत स्पेशलिस्ट है रेजिलियंस में, वो खुद एक रेजिलियंट लेडी है। आप में से कितने लोग आपका को जानते हैं? अगर जानते हैं तो टाइप करें JH। तब तक मैं आगे वाला पढ़ता हूँ। टीम वर्क, मैं आपको बताऊं आज की डेट में वो लोग जो अकेले हैं घर में या दो ही लोग हैं, यानी बच्चे कम है ना, पहले तो डजन भर बच्चे हुआ करते थे, यस और यस, तो अभी एक बच्चा है या दो बच्चे हैं तो उनको शेयरिंग नहीं पता, टीम वर्क नहीं पता, तो कैसे चलेगा। तो टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना, इंडिविजुअल नहीं सोचना, लीडरशिप, लीडरशिप में बहुत सारे पहलू आते हैं, तो दो पहलुओं पे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी चॉइसेस, डाइट एंड एक्सरसाइज और सेक्सुअलिटी एजुकेशन। मैं आपको बताऊं, आजकल बच्चे उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं, क्यों? इतना ज्यादा सेक्सुअल एक्सपोजर मिल रहा है। तो क्या कोई, नाम नहीं लूंगा, बट कोई बॉलीवुड की हीरोइन या हीरो तय करेगा आपके बच्चे की सेक्सुअलिटी की धारणा क्या होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई डॉक्टर हो जो क्वालिफाइड हो, वेल ट्रेंड हो और कैपेबल हो कि बच्चों को सिखा सके। सेक्सुअलिटी एजुकेशन, अगर आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है, बेटी भी बोल रहा हूँ मैं, बेटा हो बेटी, तो उनको सिखाना पड़ेगा। बहुत बार हमें भी लगता था कि बच्चे बड़े छोटे हैं, बट 6ठी 7वीं कक्षा में स्कूल को पूछो, ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के गेम चल रहे वहां पे, यस और यस। अब देखो सुप्रिया मैम तो टीचर है, वो भी हाथ दिखा रही है, यहाँ मैम भी हाथ दिखा रही है, तो ये हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऑथेंटिक एजुकेशन दे सेक्सुअलिटी का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज नोट करना, 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हम हर समर में एक क्वालिफाइड डॉक्टर मंगा कर, जिसे कहते हैं प्रॉपर 4 वीक का वो ट्रेनिंग होता है, 4 हफ्तों का या 4 सेशन का जो भी होगा उसका, वो प्रॉपर सेक्सुअलिटी एजुकेशन हम दिलवाते बच्चे को। मैंने मेरी बेटियों को बाजू में बिठा के वो सेशंस अटेंड किए हैं। देखो, एक्सपर्ट चाहिए ना अपनी अपनी इंडस्ट्री का, तो बच्चे को समझ में आता है ये ऐसा गेम चल रहा है, वो वैसा गेम चल रहा है, तब जाके वो इसको निभा पाएंगे। नहीं तो क्या हो रहा है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट कितने हो रहे हैं ना, उनको तो पता भी नहीं कि अट्रैक्शन किस चीज का है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या होगा, इन्फ्लुएंस स्किल मास्टरी, ये ब्रांडिंग से रिलेटेड है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग है, ट्रेनर वाले स्किल है, मैं एक ट्रेनर हूँ या जिसे कहते हैं पब्लिक स्पीकर हूँ, सेलिंग मार्केटिंग स्किल्स है, पर्सनल ब्रांडिंग है, ये जरूरी है। ये जो पैरामीटर है ये NLP के है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड हमें ऐसा लगता है कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग किसी को भी लाइफ में शांति के साथ, मन स्वास्थ्य के साथ एक्सेल करना है तो सीखनी चाहिए NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये भी इनमें से कुछ जो है वो उसी के है, ये NLP का ही है, सबकॉन्शियस माइंड, आर्ट ऑफ कीपिंग बॉडी, ये भी उसी का। ये सब यानी ये दोनों पार्ट जो है, एक्सेलेंट मास्टरी एंड एनहांसिंग पावर्स ऑफ माइंड, ये NLP टेक्निक्स है। आगे देखिए, फाइनेंस एजुकेशन। मैं आपको बताऊं, आजकल हर कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है फिर भी परेशान है, यस और यस, ईमानदारी से। क्यों? पता ही नहीं है एसेट क्या है, डेबिट क्या है, पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ से है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ पड़ता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ मेहनत किए जा रहे, कमाई जा रहे, खर्चे कर जा रहे, तो मनी में ये जो है, ये लेसन आपको बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। क्रूशल लाइफ लेसन, इसमें प्लीज नोट करें, विचार या धारणाएं कैसे बनती है, ध्यान से सुनिए इन शब्दों को प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपको। धारणाएं कैसे बनती है, व्हाट यू थिंक इज राइट एंड व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग एंड व्हाई यू थिंक सो, व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव विच हैज ट्रांसफॉर्म अ थॉट इनटू अ बिलीफ। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाली गई जिसकी वजह से आप इस या उस मत वाले बन गए। वो मत बनता कैसे, ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आएगा उनकी प्रोग्रामिंग करेगा और बच्चे भटक रहे। यस और यस। तो ये तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पे जितने लेसन दिख रहे हैं ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद ये होगा कि बिलीफ कैसे बनते हैं। गुणों का प्रभाव, ये भगवत गीता अध्याय 14 है। देखो भगवत गीता 100-200 रुपए में मिल रही है, ये सिखाओ उनको, हमारे यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, प्लीज सिखाओ। गेम्स पीपल प्ले,
हर कोई गेम खेलता है, यस और यस। कोई बेचारा बन के, भगवत गीता में लिखा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग होते हैं। आर्त यानी वो अपने आप को नीचा दिखाता है, जरूरतमंद दिखाता है, काम निकाल के चला जाता है। अर्थार्थी फायदे के लिए आपके साथ दोस्ती कर रहा है, आपके साथ डील कर रहा है। आर्त जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब उसका कुछ खुद का एजेंडा है जिसकी वजह से वो आप में जिज्ञासा रख रहा है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी पैसे के लिए, और ज्ञानी च भरतर्षभ। बहुत कम लोग होते हैं जो ज्ञानी होती है, आपकी वैल्यू समझ के आपके पास आते हैं। तो ये आपको सिखाना पड़ेगा आपके बच्चे को। आगे देखिए, गेम्स पीपल प्ले सिखाना पड़ेगा, गेम कैसे चलते हैं और क्या है, क्रूशियल कम्युनिकेशन कैसे करने हैं। अभी ये देखो, ये कम्युनिकेशन क्रूशियल कम्युनिकेशन हो रहा है, यस और यस। बट यहाँ पे अगली पार्टी रिसेप्टिव है। क्या हो, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठे जो खुद का ही घात करने को बैठा है और मुझे उसको समझाना है कि ऐसा नहीं करना। पता है सामने वाला मेरे पॉइंट का एग्जैक्ट अपोजिट ओपिनियन रखता है, फिर भी उसके साथ बात करनी है। कौन सिखाएगा आपके बच्चे को? और क्या उसको लाइफ में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ने वाली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ क्रूशियल कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर्स को ये सिखाता हूँ, आर्ट ऑफ क्रूशियल कम्युनिकेशन। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, आगे चलते हैं। लाइफ गोल मास्टरी, मैं आपको बताऊं ज्यादातर बच्चे बोर हो रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है। उसका रीजन ये है कि लाइफ के गोल सेट नहीं है। एकेडमिक और करियर का गोल, लॉन्ग टर्म आउटकम प्लानिंग, होलिस्टिक लाइफ गोल सेटिंग। केवल पैसा नहीं, केवल करियर नहीं, केवल लैविश लाइफस्टाइल नहीं, आर्ट ऑफ माइंड मैपिंग सीखना पड़ेगा। प्लीज नोट करना ये क्या है। आजकल बच्चे कैसे तय करते हैं, अरे वो 5 स्टार में रहता है, इस देश में रहता है, एडवांस कंट्री में रहता है, उसके पास ये गाड़ी है, ये बाइक है, ये फोन है, तो मुझे भी वो बनना है। यस, ज्यादातर बच्चे ये लाइविश चीजें देखते हैं, लाइफ स्टाइल नहीं देखते। तो हमें बच्चों का गोल सेट करना पड़ेगा सही तरीके से। इनफैक्ट मैंने वही बोला शुरुआत में निशा मैम को भी, है ना। एंड डेफिनेटली आपको डीएमआईटी टेस्ट इसमें हेल्प करेगी। अब ये सेल्फ मैस्टरी है ना, चाहे स्टडी स्किल की हो, खुद को मैनेज करने की हो, खुद का ऑप्टिमाइज वर्जन हो, और वॉरियर माइंडसेट हो, तो ये सब चीजें जो होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब चीजें आती है इस कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? दीज आर द लाइफ स्किल्स जो आपको आपके बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस। अब दूसरी बात, संस्कार। मैं आपको बताऊं, फिर से एक बार मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं जब संस्कारों की बात आती है। प्लीज नोट करें, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़े। मैं हमेशा दिखाता हूँ, ये रही भगवत गीता, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये रही भगवत गीता, ये रहे वेदों के इंपॉर्टेंट श्लोक, ये रहे उपनिषद, भागवत, ज्ञानेश्वरी, रामचरितमानस, साधक संजीवनी। अब ये क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये सब इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं हर टीनेजर को ओपन चैलेंज करता हूँ। वो बोलते हैं सर क्या अंधश्रद्धा लगा के रखी है। मैं बोलता हूँ कोई भी चीज लाओ जो हमारी संस्कृति में अच्छी बोली गई है, और आप मेरे साथ डिबेट करो, व्हाट द वर्ड, डिबेट करो, मैं प्रूफ करूंगा आपको कि वो अंधश्रद्धा नहीं है, उसके पीछे का साइंस बताऊंगा। तब जाके ये पढ़ना पड़ता है, मोटा श्लोक कुछ भी ऐसे खोलो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा है ना। आत्म साक्षात्कार क्या होता है, हाउ टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। अच्छा, दिस इज व्हाट इट मींस, ओह सर आई वाज नॉट नोइंग दैट, दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स जस्ट सम सॉर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, बैड हैबिट्स और बैड रिचुअल्स। तो सबसे पहले हमारे अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। मकर संक्रमण जब आया तो उनको बोलना चाहिए ये 3 दिन पहले 3 दिन बाद में वाले सन में रहना है, डी विटामिन डी लेना है, गुड़ खाना है और तिल खाना है, साल भर आपका कोटा पूरा हो जाएगा। उत्तरायण के दिन विटामिन डी की गोली नहीं खानी पड़ेगी, आधी दुनिया परेशान है विटामिन डी ना मिलने से। यस और यस। नाग पंचमी आती है, नाग की पूजा करते हैं, कैसे अंधश्रद्धा है मैं आपको बताऊं। नाग दिख जाए ना लोग उसे मारते हैं, बट दैट इज द ब्रीडिंग टाइम ऑफ दीज थिंग्स, है ना।
तो उस वक्त उनको मारेंगे तो वो बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं तो रोडेंट बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे तो फिर अपना ही नुकसान होगा। तो अपने नुकसान को बचाने के लिए नाग देवताओं को भगवान बनाते हैं। यस और यस, इतने सारे फेस्टिवल बना रखे ताकि इंसान को इंसान की जरूरत है, इंसान एक दूसरे से मिले। हमारे यहाँ हर 3 महीने बाद एक ऐसा फेस्टिवल आता है जहाँ पे गेट टुगेदर होता है। मकर संक्रांति को आपको याद होगा तो पहले हम गली गली में घर घर जाके एक पैर छूते थे और वो लेते थे, है ना। तो कोटा भी पूरा हो गया और कनेक्ट बना रहता है। उससे 3 महीने पीछे जाओ तो क्या होती है, दिवाली आती है। उससे 3 महीने पहले जाओ तो गणपति आ जाता है। और छुट्टियां तो छुट्टियां है ही। यस और यस। तो हमारे यहाँ हर चीज के पीछे साइंस है, व्हाट्स वर्ड। बट अगर हम ये साइंस खुद नहीं जानेंगे तो हमारे बच्चे तो अंधश्रद्धा मानेंगे इस चीज को, है ना। तो हमें खुद को ये करना पड़ेगा, हमें खुद को ठिकाना लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, और मैं माफी मांग के बोल रहा हूँ। वो माँ अपने बच्ची को क्या अपना कल्चर सिखाएगी जो खुद बिंदी नहीं लगाती। सीधी बात, बुरा लगे तो लग लग जाने दो, आपकी गालियां मुझे स्वीकार है, बट वो क्या बताएगी वो ना अपने इसके बारे में। अरे मुझे बताओ, क्रिश्चियन हर संडे को चर्च में जाते हैं बच्चों को लेके, जाते नहीं जाते? जाते हैं। मुस्लिम हर फ्राइडे को जाते हैं, जाते नहीं जाते? कॉमन प्रेयर करते हैं अपने, और कोई दिमाग नहीं लगाना। यस, जाना है तो जाना है। हमारे यहाँ का होता है, मंदिर में बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चा बोलता है मम्मा अभी क्या, अरे बेटा तू खेल, मैं जाके पूजा करके आती हूँ। क्यों नहीं बिठाते बाजू में उसको? बैठना है तो बैठना है, करना है तो करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। सेम, मेरा मॉडर्नाइजेशन को विरोध नहीं है। मैं कल परसों ही मेरी टीम से बात कर रहा था। सिक्किम इंडिया का पहला पहला स्टेट बन गया जिसने मैटरनिटी लीव पे साल भर की छुट्टी दी है, पेड लीव। सरकार पैसा देगी। पति को 1 महीने की छुट्टी दी जा रही है, मैटर पैटर्निटी लीव। क्यों? पॉपुलेशन कम हो रहा है हमारा। हम नहीं तो कौन करेंगे ना ये चीजें, है ना? तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, व्हाट्स द वर्ड, स्टडी करना पड़ेगा। मेरी विनती है जरा इन पिक्चर्स को प्लीज देखें। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चर्च में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये अमेरिका के पास्ट और प्रेजेंट वाले दोनों राष्ट्रपति हैं, अपनी पत्नी के साथ चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से देखिएगा इसको, ये दिख रहे सामने, ये बैठे कोई उनके प्रिस्ट। यहाँ देखिए रतन जी टाटा तिरुपति मंदिर में कुछ डोनेशन करने गए हैं। यहाँ देखिए कितने नतमस्तक होके, इनके चेहरे के भाव देखिए। ये मुकेश जी अंबानी है। और आप देखिए यहाँ गुरु का स्थान क्या है, गुरु को अच्छा सा ऊंचा स्थान दिया है। और पूरे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सुन रहे गुरु से उपदेश, कौन? स्वयं मुकेश भाई अंबानी। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी फैमिली के साथ है। यहाँ देखिए ये उनका बच्चा है, बच्चे को लेके मंदिर में लाइन में प्रसाद ले रहे, आरती ले रहे। ये देखिए तब जाके उनके बच्चे भी भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं। मुकेश जी का बड़ा बेटा है, बेटी है, और मुकेश जी भी आपको दिख रहे होंगे। देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे देखिए सचिन हमारे इंडियन अटायर में आपको नजर आएंगे। साउथ के हीरो पूजा को जाते वक्त के फोटो अभिमान से लगाते हैं, टीका, विभूत और हर चीज, है ना। ये और एक, ये देखिए स्वामी विवेकानंदा। ये बहुत सारी चीजें प्लीज नोट करना दोस्तों, प्लीज प्लीज नोट करना। ये कोई छोटे लोग नहीं है जो मंदिर में जाके बैठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हम क्यों शर्मा रहे हैं फिर? हम क्यों कंपल्शन नहीं कर रहे अपने बच्चों को? सिर्फ मुकेश भाई को क्या कमी है यार, मुकेश अंबानी जी को? क्यों हर मंदिर जाते हैं माथा टेकने? उनको पता है उसकी कृपा के बिना यहाँ पीस नहीं मिलेगी। अब हमारी
संस्कृति वो है जिसमें जिसे कहते हैं ना, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग आके हमारे यहाँ मेडिटेशन सीख के जाते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, ऐसा घर नहीं था हमारे पास कि जिसमें रोज आधा घंटा ठीक से पूजा ना हो। मैं आपको बताऊं, हम करेंगे तो बच्चे करेंगे। मुझे 2.5 साल लगे मेरी बेटी को सुबह जल्दी उठाने में, 2.5 साल, बट हिम्मत नहीं हारी हमने। रोज उसको आवाज दी, और हमने उसे ये भी बोला कि हम फोर्स नहीं करेंगे आपको, है ना। पॉइंट क्या है, हमारी कंसिस्टेंसी है क्या इन बातों में, हमारा कन्विक्शन है क्या इन बातों में। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति ना बड़ों के चरण छूता है उसको स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं होता जीवन भर। खुद के छू लो चलो। यस और यस। अब ये कौन बताएगा आपके बच्चों को, है ना। हाँ, एक बात है, आपका खुद का वो डिसिप्लिन होना चाहिए। यस, खुद का। 4 साल से ज्यादा हो गया मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, 3:30 बजे, ब्रह्म मुहूर्त पे। एक्सरसाइज में कभी गैप नहीं देता। मेरा कभी कोई सेशन, दो 3 हजार से ज्यादा सेशन लिए, कभी सेशन 1 मिनट भी मैं लेट नहीं आया। सेशन कब शुरू होगा वो तो ऑडियंस पे और ऑर्गेनाइजर पे डिपेंड करता है। हम लेट कभी नहीं पहुंचे गए। तो मेरे बच्चे भी टाइम फॉलो करते हैं। हम भगवत गीता सुनाते तो मेरी बच्ची ने 14 साल 6 महीने की उम्र में पूरी भगवत गीता पे टिप्पणी लिख डाली। तो कौन कहता है आजकल के बच्चे धार्मिक नहीं है। मेरी बेटी को देखो, हाथ में माला है, उसके गले में टीका है, गले में माला है, यहाँ टीका है। बिना बिंदी के आप मेरी बेटी को कभी नहीं देखोगे। उससे पहले मेरी बीवी को भी कभी नहीं देखोगे। जरूरी है। और यहाँ तो लोग अड़ जाते हैं, है ना। हमारा फेस्टिवल है तो मंदिर, क्या कहते हैं, रास्ते पे पूजा करने को बैठ जाते हैं दूसरे वाले लोग। और हम बोलते हैं कि यार वो हमारे सिस्टम में नहीं चलता, ठीक, अलाउड नहीं है, ये नहीं है, क्यों नहीं है अलाउड। बैठ जाएंगे तो हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, चिड़िया के घोंसले की तरह हो रहा है। ध्यान से सुनिए, अभी क्षमा याचना के साथ मैं बता रहा हूँ, खासकर हिंदुओं का। हिंदुओं के बच्चे पंछी के बच्चे जैसे बन रहे हैं। 15-20 साल उनको रखो, उनको खाना पीना खिलाओ और उनको बोलो जो करना है करो। हमारा हमारा तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुमको हमने दे दिया, दुनिया को दान कर दिया। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, भगवत गीता अध्याय 2 में कुल के बारे में बताया गया है ना, अध्याय 2 में। जब अर्जुन बहुत ही विचलित हो गए तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को उल्टा लेक्चर सुना दिया कि कुल का दोष हो जाएगा, कुल कुल स्त्रियां दूषित हो जाएगी ना, अध्याय 2 में। अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग, एवं मुक्ता ऋषि केशो गुड़ा कृष्ण परंतप सेन और हाँ, कुलक्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सत अधर्मो अभिव अभिभवत्युत। कुल का नाश होने से सनातन परंपरा, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, यानी बाकी बचे लोग भी अधर्म का मार्ग लेते हैं। आगे क्या होता है देखते हो। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, हम बहुत लड़ रहे हैं लव जिहाद से और बाकी चीजों से। हमारी स्त्रियां दूषित हो रही है, यहाँ लिखा 5,000 साल पहले। आगे देखिए, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा समाज के लिए वो सब विनष्ट करने वाला और नारकीय जीवन को उत्पन्न कर देता है। नरक सम हमारा जीवन बन जाता है, जीते जीत नरक बन जाता है जीवन। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर गिर जाते हैं। जो पहले वाले हमारे जो पुरखे होते हैं ना, उनको भी शांति नहीं मिलती, वो भी गिर जाते हैं। और उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों, अवांछित संतान मतलब क्या, वो संतान जिसको आपकी कुल परंपरा का ज्ञान नहीं, वो गिरी हुई संतान है। ध्यान से सुनिएगा, भगवत गीता में, मेरा भाषण नहीं है। अध्याय 1 और ये मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक 40 के आसपास, 39 से आगे। अवांछित संतानों
इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हम ये सब फेस कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। क्षमा याचना, मैंने विषय को कहाँ से कहाँ तक ले गया, बट मुझे ऐसा लगा कि जो भी लोग यहाँ हैं सिंसियरिटी से सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को लाइफ के लिए रेडी करना और उनको संस्कार देना, ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मुझे नहीं लगता कि एक पेरेंट के लिए इससे बड़ा कोई काम है। प्लीज 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 इस पे विचार करें। आगे मर्जी आपकी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।